घर के अंदर जा रहे हैं, शायद थोड़ा अपना हाथ पैर धोने के लिए, उसके बाद शायद वो बाहर आए। तो अब अमित शाह जी वो अपना भोजन समाप्त कर चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी उठ चुके हैं, दिलीप घोष भी अपना भोजन समाप्त कर चुके हैं, मुकुल रॉय भी इस वक्त उठ रहे हैं। तो जो यहाँ का कार्यक्रम है नवजोत, वो लगभग खत्म हो चुका है और इसी के बाद अमित शाह जी पब्लिक रैली के लिए जाएंगे मिदनापुर कॉलेज ग्राउंड में। हम कोशिश करेंगे, नवजोत आप हमारे साथ बने रहिए, हम कोशिश करेंगे कि अमित शाह जी अगर मीडिया से कोई बात करते तो हम भी आगे हो जाए। बिल्कुल, ये क्योंकि पौलमी ये एक तस्वीर भी ऐसी है, क्योंकि जिसका जिक्र हम अभी कुछ क्षण पहले भी कर रहे थे कि देखिए यहाँ पर किसान के घर आना, भोजन करना, बहुत सारे संदेश है, ना सिर्फ कोलकाता के लिए, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि जिस तरीके से तीनों कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, तो कोशिश बिल्कुल हो सकता है कि वो यहाँ पत्रकारों से मुखातिब भी, उनसे बातचीत भी करे, कुछ ना कुछ बात यहाँ पर जरूर करे, जिसका जिक्र आप भी कर रही थी। किसान के घर आना, भोजन करना, बंगाल की संस्कृति के साथ खुद को जोड़ते हुए दिखाना, किसान के परिवार के साथ खुद को जोड़ता हुआ ये भी बताना, बहुत सारे संदेश यहाँ से हैं। पौलमी, नवजोत, आई बेग योर पार्डन, कुड यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? आई एम सॉरी। पौलमी, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, सही कहा आपने कि आप भी कोशिश कीजिए कि हो सकता है कि यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करें, क्योंकि ये जगह, ये क्षण, ये पल, ये भोजन का वक्त और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, न सिर्फ बंगाल के लिए, बल्कि यहाँ से अमित शाह ने पूरे हिंदुस्तान को भी एक संदेश देने की कोशिश की है। कृषि कानूनों को लेकर नाराजगी किसानों की है, लेकिन कोशिश बीजेपी अपनी तरफ से कर रही है कि उनको मनाने की कोशिश की जाए, उनको कानूनों के बारे में समझाया जाए और बातचीत की जाए, संवाद किया जाए। और यहाँ से एक कोशिश और ये तस्वीर उसी कोशिश को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही है। अमित शाह इस वक्त नवजोत बाहर भी आ रहे हैं, वो अपने परिवार से उन्होंने 2 मिनट बात भी की, अंदर कुछ परिवार वाले थे उनसे भी बात की जो अंदर बैठे हुए थे। तो अब इस वक्त वो बाहर आ रहे हैं गृह मंत्री, और थोड़ी ही देर में यहाँ से वो निकलेंगे और जाएंगे सीधा मिदनापुर मिडिल कॉलेज ग्राउंड, जहाँ पर उन्होंने एक पब्लिक एड्रेस देना है और उसी एड्रेस में शायद वो किसान कानूनों के बारे में, कृषि कानूनों के बारे में भी जिक्र करेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं नवजोत, हम कोशिश कर रहे हैं अब गृह मंत्री से बात करने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। गृह मंत्री जो है वो सनातन सिंह को बुला रहे हैं सामने और उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने उनको भोजन परोसा, उनको खिलाया, उनके घर पे उनको आमंत्रित किया। इस वजह से वो सारे परिवार से मिल रहे हैं। नवजोत, इस वक्त आप देख रहे हैं अपने विजुअल्स में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक हैं जो एक्सक्लूसिव एक्सेस पा रहा है इन विजुअल्स के, और हम सामने आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि वो तस्वीर भी खिंचवा रहे हैं, क्योंकि परिवार वालों की इच्छा थी कि एक आध तस्वीर भी हो जाए, एक आध तस्वीर भी हो जाए। तो आप देख रही हैं कि इस वक्त परिवार वाले जो हैं वो एक लाइफ टाइम का मौका है उनके लिए कि गृह मंत्री उनके घर पर आए और गृह मंत्री ने साथ तस्वीर भी खिंचाई। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर ये हम आपको दिखा रहे हैं, और लगातार पौलमी वहीं पर उसी आंगन में मौजूद है जहां पर अमित शाह इस वक्त हैं। जी पौलमी। जी नवजोत, हम कोशिश करेंगे कि गृह मंत्री से अभी बैठकर बातचीत करें, 2 सवाल पूछ ले। सर, हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। हम आपका ज्यादा टाइम लेने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है। गृह मंत्री इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं। इलेक्शंस को अभी भी 4 या 5 महीने बाकी हैं, पर जो घमासान है यहाँ का वो शुरू हो चुका है। क्या आपको परिवर्तन का दौर नजर आ रहा है सर? बिल्कुल, यहाँ पर
तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पौलमी साहब वहीं पर उसी किसान के घर आंगन में मौजूद हैं, सनातन सिंह के घर पर परिवार के साथ तस्वीर खिंचवाई, उससे पहले भोजन किया पारंपरिक अंदाज में। तो बनता है पौलमी प्रधानमंत्री तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज तक से खास बातचीत करते हुए परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन होना चाहिए। ये घर, ये आंगन, ये तस्वीरें और ये भोजन का तरीका, अंदाज, किस तरीके से न सिर्फ खुद को बंगाल की संस्कृति के साथ जोड़ रहे हैं बल्कि यहाँ से संदेश बहुत सारे बंगाल के लिए भी, देश के लिए भी, किसानों के लिए भी। सनातन सिंह किसान हैं जिनके घर अमित शाह पहुंचे भोजन करने के लिए, दोपहर का भोजन किया। हालांकि बहुत ही सादे तरीके से भोजन बना और फिर अमित शाह गृह मंत्री उनको परोसा भी गया और उसी अंदाज में उन्होंने भोजन किया। अब इसके बाद परिवार के साथ तस्वीर खिंचवाई, परिवार के साथ संवाद किया, धन्यवाद किया, जो कि संस्कृति है, हिंदुस्तानी संस्कृति परंपरा, उसी के तहत अमित शाह यहां से बहुत सारे संदेश दे रहे हैं, न सिर्फ बंगाल को बल्कि हिंदुस्तान को भी। कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से विरोध हो रहा है, कोशिश सरकार ये कर रही है कि समझाया जाए, बातचीत की जाए, कानूनों के बारे में अच्छे तरीके से किसानों से बातचीत की जाए, समझाया जाए और उसी के तहत इन तस्वीरों को भी जोड़कर देखा जा सकता है। बहुत अहम तस्वीर है सनातन सिंह का ये परिवार के तमाम सदस्य जिन्होंने अमित शाह के लिए भोजन तैयार किया, फिर उनको पारंपरिक तरीके से भोजन करवाया और यहां से अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें पौलमी साहा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इस बीच यहां से रवाना होने के बाद सीधा पहुंचेंगे रैली स्थल पर, हम चलेंगे सीधा। मनोज्ञा वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां से हिंदुस्तान को भी संदेश, बंगाल को भी संदेश, परिवर्तन का भी संदेश, जरूरी है परिवर्तन, और उस परिवर्तन के संदेश के नारे और न्याय अन्याय, यानी वो सारे नारे उस जगह पर जहां आप खड़ी हैं, उस मंच पर, 3 मंच जो तैयार हैं। और लोगों का हुजूम दिखेगा तो दूसरी ओर नारे, और ये नारे हैं इस समय तृणमूल कांग्रेस यानी कि सत्ता पक्ष के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर दूसरी ओर होंगे 3 मंच और 3 मंच पर आसीन होंगे वो विधायक जो साथ में आ रहे हैं बीजेपी के सम्मिलित। फिर भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ममता जी आप चिंता मत करिए, आपके खिलाफ बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे, वो ही आपको हराएंगे और अगला मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का बंगाल की ही मिट्टी से मिलेगा। एक सैलाब सा आ रखा है सर, भाजपा में इतने सारे लोग आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि शुभेंदु अधिकारी भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा जो है पैसे का इस्तेमाल कर रही है। नहीं देखिए, सबका मोहभंग हुआ है, स्वप्न भंग हुआ है। मां मिट्टी और मानुस का नारा लेकर जो निकले थे, उन्होंने तुष्टीकरण, टोलबाजी का नजारा देखा है। कहीं पर भी विकास नहीं हुआ, कहीं पर सोनार बांग्ला की दिशा में जाता हुआ बंगाल नहीं दिखता है। सब लोग निराश हो चुके हैं। इतना भय होने के बावजूद भी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ही यह है कि इनके लिए अब सहन करने की सारी सीमाएं टूट गई है। भाजपा के लिए लक्ष्य क्या होगा बंगाल में? हमने तो रखा ही है 200 पार, और पूर्ण बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ हम यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, ममता बनर्जी का कहना है कि जब आप डीजीपी, सीएस इनको समन करते हैं या फिर सेंट्रल डेप्यूटेशन करवा देते हैं 3 आईपीएस ऑफिसर्स का, क्योंकि वो उस वक्त मौजूद थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, उनके कॉन्वॉय पर हमला हुआ, तो आप फेडरल स्ट्रक्चर के यू गोइंग अगेंस्ट इट, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव कर रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, उन पर किसी भाजपा शासित राज्य पे हमला हुआ तो वो क्या करती? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की जिम्मेदारी है। हमने कोई एंक्रोचमेंट नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार संवैधानिक दायरे में ही अपना काम कर रही है। मगर कोई राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी इन पावर के अध्यक्ष जब दौरे पे हो आप उसकी सुरक्षा सुनिश्चित न करो? क्या आप इससे भय फैलाना चाहती हैं?
मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। 300 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं, मगर आज भी हम मैदान में डटे हैं और डटे रहेंगे जब तक हमारा सोनार बांग्ला का लक्ष्य पूरा नहीं होता। ये सिक्योरिटी लैब्स क्या आप मानते हैं सर कि डिलिबरेट है एक तरह से? मैंने ऐसा नहीं कहा। जब वो लोग कल गए थे वीडियो कॉन्फ्रेंस से डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी के सामने, और उन्होंने चर्चा करी, रिपोर्ट आएगी मेरे पास तब मैं देखूंगा इसको। सर, भाजपा का जो एक प्रतिनिधि दल है वो इलेक्शन कमीशन के पास भी कहा कि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो जाना चाहिए, यहां तक कि मॉडल कोड भी जल्द से जल्द अंडर सेक्शन 15 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट लागू हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट 6 महीने पहले इलेक्शन से। क्या इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं होती है। भाजपा कार्यकर्ता का एक मत है यहाँ की परिस्थिति को देकर। यहाँ की परिस्थिति जिस प्रकार की है उसमें यहाँ के यूनिट को लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है तो जनमत बनाने के समय से ही कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। इस पर निर्णय इलेक्शन कमीशन ने करना है। पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर आपको क्या कहना है सर, बतौर गृह मंत्री? देखिए, मैं एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इतना ही पूछना चाहता हूं ममता दीदी को कि देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां 1.5 साल के अंदर 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, और हर हत्या में क्या हुआ इसका एक व्हाइट पेपर वो बंगाल की जनता के सामने रखे। कितनों में अरेस्ट हुई, कितने में चालान फाइल किए गए, कितनों को सजा दिलाई गई, तो बंगाल की जनता को सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी और परिणाम आएगा तब ममता दीदी को भी मालूम पड़ जाएगी कि बंगाल की जनता हिंसा पसंद नहीं करती। ममता दीदी, तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता दीदी शायद जनवरी महीने से 600 रैलियां कर दे, पूरी तरह से सड़क पर उतर जाएगी, जो कि उनका यूएसपी रहा है इससे पहले भी। तो भाजपा इसे किस तरह से देखती है? नहीं, अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। सभी दलों ने अपना विचार चुनाव में जनता के सामने रखना चाहिए, हम भी हमारा विचार रखेंगे। वो भी इतना है कि हमारी रैली होने दे बस। उनकी रैली तो हो जाएगी क्योंकि वो पावर में है, मगर दूसरी पार्टियों की रैलियां जब होती है तो ना परमिशन मिलती है, ना हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन मिलती है, ना भीड़ को आने की परमिशन मिलती है। गांव में रोक दिया जाता है, रोड पर रोक लिया जाता है। तो ममता दीदी अपनी रैली करे मगर दूसरों को भी करने दें। एक ममता दीदी और इस लोकेशन को जोड़ते हुए सवाल है सर कि आप एक किसान के घर में भोजन कर रहे थे इस वक्त। ममता दीदी जो पावर में आई 2011 में, एक किसानों की नेत्री के तौर पर आई, नंदीग्राम और शिंगूर के बलबूते पर आई, तो आप लगता है वो इमेज, वो परसेप्शन आप ब्रेक कर पाएंगे? देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का घर तो दिखाई पड़ता है, मगर प्रधानमंत्री ने भेजा हुआ 6,000 रुपया इनको नहीं मिलता है क्योंकि ममता दीदी रोककर बैठ गई। उनको भय है 6,000 रुपया इनको घर पहुंच गया तो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। भाई, आपके नाम से भेज दो, मगर ये किसानों को जो मोदी जी सहायता भेजते हैं वो सहायता तो उनको मिलने दो। एक आखिरी सवाल सर, किसानों से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि आपने वो मीटिंग ली थी पूसा में जिससे काफी उम्मीदें थी कि जो लॉक जैम है वो टूटेगा। अब आप क्या कहते हैं सर, आपको क्या दिशा दिख रही है इसका? मुझे तो अभी भी आशा है कि मुद्दों पर चर्चा होगी और इस गतिरोध खत्म होगा। आप कोशिश करेंगे कि आप उनको बुलाएं दोबारा से? जरूर, कल प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कह दिया है, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अगर वो नहीं आए तो क्या होगा सर? मैं नहीं मानता, वो आएंगे और बातचीत भी होगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सो दैट ऑफ कोर्स was the होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह, जो आज तक से एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे। उन्होंने किसानों के बारे में बताया, कृषि कानूनों के बारे में बताया और इस बारे में भी बताया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा किस तरह से अपने आप को तैयार कर रही है ममता सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कैमरामैन संजय समीर के साथ पौलमी साहा, मिदनापुर से आज तक के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत अमित शाह की हमारी सहयोगी पौलमी साहा के साथ, जिसमें सारी बातों के सवाल उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि मिशन बंगाल पर आज तक पर क्या कुछ बोले ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले सोनार बांग्ला, जो सपना ममता बनर्जी ने दिखाया था लेकिन नहीं हुआ, वो भाजपा पूरा करेगी, भाजपा जीतेगी, टारगेट 200 और 200 के पार ही जाएंगे। ये भी कहा कि मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही होगा, बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। इससे पहले नवंबर में जब अमित शाह वहां पहुंचे थे तब भी 200 का टारगेट दिया था, कहा यह था कि 200 पार अब की बार, और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा। मिशन बंगाल पर आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने यह बातचीत की है। कहां? उस जगह पर जहां भोजन के लिए पहुंचे थे, कालीचुड़ी, मिदनापुर, सनातन सिंह के घर पर, किसान के घर पर भोजन किया और उसके बाद आज तक से बातचीत, और यहीं से हुंकार भरी। चलेंगे सीधा, हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल भी जुड़ चुकी है। मनोज्ञा,
फिर से वही बात, सोनार बांग्ला का सपना ममता ने दिखाया, पूरा नहीं किया, बीजेपी करेगी और अब की बार 200 पार। मनोज अग्रवाल। टारगेट तक पहुंचने के लिए हर रास्ता मुहैया भी कर भले ही वो केंद्र की या फिर राज्य सरकार यानी कि राज्य की बीजेपी की लीडरशिप, हर व्यक्ति हर पार्टी का कार्यकर्ता ये बात कह रहा है और इसे दोहरा रहा है। आसान नहीं होगी ये टक्कर। एक और ममता बनर्जी 10 वर्ष तक राज किया है बंगाल में। मनोज्ञा मैं रोकूंगी आपको, सीधा चलेंगे। पौलमी भी हमारे साथ लगातार क्योंकि जुड़ी हुई है। पौलमी, एक्सक्लूसिव बातचीत आपने की, हमने सुनी, हमने दिखाया किस तरीके से आज तक से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मिशन बंगाल क्या है, अब की बार 200 पार, सोनार बांग्ला का सपना पूरा होगा और बीजेपी इसको करके दिखाएगी, मुख्यमंत्री भी उन्हीं का होगा। पौलमी। जी, आपने सुना इस वक्त अमित शाह को, गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने किस तरह से बताया कि मिशन बंगाल क्या होगा इस पार्टी के लिए, भाजपा के लिए, क्योंकि जो आगे का काम है वो काफ़ी जद्दोजहद वाला है। तृणमूल अपनी जड़ें यहाँ पर डाल चुकी है बंगाल में पिछले 10 साल में, तो उसे उखाड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। पर जो अमित शाह का मानना है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि भाजपा जो है इस बार 200 पार कर ही जाएगी। 294 की असेंबली है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में और ज़्यादा MLAs नहीं है, बस 16 ही है आखिरी काउंट पर जो भाजपा का मानना है, काफी एम्बिशियस टारगेट शायद आपको लगेगा नवजोत की 16 से 200 पार होने की बात कर रही है भाजपा सरकार, पर जो आपने इनकी अगर ट्रैजेक्टरी देखी होगी भाजपा की पिछले कुछ इलेक्शंस में, स्टेट इलेक्शंस के बाद आप 2016 की बात करें, 2014 से शुरुआत कर सकते हैं, 2014 की बात करें पहले, फिर 2016 की और फिर 2019 के लोकसभा इलेक्शंस की, जहां पर 18 के लोकसभा के जो सांसद हैं वो चुनकर आए हैं। तो काफी एक माहौल सा बन चुका है भाजपा का। आज की दौर में भाजपा टक्कर दे रही है तृणमूल को, ना कि CPM या कांग्रेस। टारगेट बड़ा है लेकिन कॉन्फिडेंस भी साफ तौर पर छलक रहा है। एक्सक्लूसिव बातचीत, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने किस तरीके से इस मिशन के बारे में बताया, अब की बार 200 पार कैसे होगा मुमकिन, सुनिए जरा। जो पूरे विश्व को अपना घर मानती है, इतनी संकीर्ण राजनीति कभी भी ये भाषा बंगाल में पहले नहीं बोली गई। फिर भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ममता जी आप चिंता मत करिए, आपके खिलाफ बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे, वो ही आपको हराएंगे और अगला मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का बंगाल की ही मिट्टी से मिलेगा। एक सैलाब सा आ रखा है सर, भाजपा में इतने सारे लोग आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि शुभेंदु अधिकारी भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा जो है पैसे का इस्तेमाल कर रही है। नहीं, देखिए, सबका मोह भंग हुआ है, स्वप्न भंग हुआ है। मां, मिट्टी और मानुष का नारा लेकर जो निकले थे, उन्होंने तुष्टीकरण, टोलबाजी का नजारा देखा है। कहीं पर भी विकास नहीं हुआ, कहीं पर सोनार बांग्ला की दिशा में जाता हुआ बंगाल नहीं दिखता है। सब लोग निराश हो चुके हैं। इतना भय होने के बावजूद भी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ही यह है कि इनके लिए अब सहन करने की सारी सीमाएं टूट गई है। भाजपा के लिए लक्ष्य क्या होगा बंगाल में? हमने तो रखा ही है 200 पार और पूर्ण बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ हम यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, ममता बनर्जी का कहना है कि जब आप DGP, CS इनको समन करते हैं या फिर सेंट्रल डेप्यूटेशन करवा देते हैं 3 IPS ऑफिसर्स का, क्योंकि वो उस वक्त मौजूद थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उनके कॉन्वॉय पर हमला हुआ, तो आप फेडरल स्ट्रक्चर के यू गोइंग अगेंस्ट इट, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव कर रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, उन पर किसी भाजपा शासित राज्य पे हमला हुआ तो वो क्या करती? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की जिम्मेदारी है, हमने कोई एंक्रोचमेंट नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार संवैधानिक दायरे में ही अपना काम कर रही है। मगर कोई राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी इन पावर के अध्यक्ष जब दौरे पे हो आप उसकी सुरक्षा सुनिश्चित न करो? क्या आप इससे भय फैलाना चाहती हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। 300 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं, मगर आज भी हम मैदान में डटे हैं और डटे रहेंगे जब तक हमारा सोनार बांग्ला का लक्ष्य पूरा नहीं होता। ये सिक्योरिटी लैब्स क्या आप मानते हैं सर कि डिलिबरेट है एक तरह से? मैंने ऐसा नहीं कहा। जब वो लोग कल गए थे वीडियो कॉन्फ्रेंस से DGP और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी के सामने,
और उन्होंने चर्चा करी, रिपोर्ट आएगी मेरे पास, तब मैं देखूंगा इसको। सर, भाजपा का जो एक प्रतिनिधि दल है वो इलेक्शन कमीशन के पास भी कहा कि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो जाना चाहिए, यहां तक कि मॉडल कोड भी जल्द से जल्द अंडर सेक्शन 15 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट लागू हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट 6 महीने पहले इलेक्शन से। क्या इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं होती है। भाजपा कार्यकर्ता का एक मत है यहाँ की परिस्थिति को देकर। यहाँ की परिस्थिति जिस प्रकार की है उसमें यहाँ के यूनिट को लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है तो जनमत बनाने के समय से ही कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। इस पर निर्णय इलेक्शन कमीशन ने करना है। पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर आपको क्या कहना है सर, बतौर गृह मंत्री? देखिए, मैं एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इतना ही पूछना चाहता हूं ममता दीदी को कि देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां 1.5 साल के अंदर 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, और हर हत्या में क्या हुआ इसका एक व्हाइट पेपर वो बंगाल की जनता के सामने रखे। कितनों में अरेस्ट हुई, कितने में चालान फाइल किए गए, कितनों को सजा दिलाई गई, तो बंगाल की जनता को सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी और परिणाम आएगा तब ममता दीदी को भी मालूम पड़ जाएगी कि बंगाल की जनता हिंसा पसंद नहीं करती। ममता दीदी, तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता दीदी शायद जनवरी महीने से 600 रैलियां कर दे, पूरी तरह से सड़क पर उतर जाएगी, जो कि उनका यूएसपी रहा है इससे पहले भी। तो भाजपा इसे किस तरह से देखती है? नहीं, अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। सभी दलों ने अपना विचार चुनाव में जनता के सामने रखना चाहिए, हम भी हमारा विचार रखेंगे। वो भी इतना है कि हमारी रैली होने दे बस। उनकी रैली तो हो जाएगी क्योंकि वो पावर में है, मगर दूसरी पार्टियों की रैलियां जब होती है तो ना परमिशन मिलती है, ना हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन मिलती है, ना भीड़ को आने की परमिशन मिलती है, गांव में रोक दिया जाता है, रोड पर रोक लिया जाता है। तो ममता दीदी अपनी रैली करे मगर दूसरों को भी करने दें। एक ममता दीदी और इस लोकेशन को जोड़ते हुए सवाल है सर कि आप एक किसान के घर में भोजन कर रहे थे इस वक्त। ममता दीदी जो पावर में आई 2011 में, एक किसानों की नेत्री के तौर पर आई, नंदीग्राम और शिंगूर के बलबूते पर आई, तो आप लगता है वो इमेज, वो परसेप्शन आप ब्रेक कर पाएंगे? देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का घर तो दिखाई पड़ता है, मगर प्रधानमंत्री ने भेजा हुआ 6,000 रुपया इनको नहीं मिलता है क्योंकि ममता दीदी रोककर बैठ गई। उनको भय है 6,000 रुपया इनको घर पहुंच गया तो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। भाई, आपके नाम से भेज दो, मगर ये किसानों को जो मोदी जी सहायता भेजते हैं वो सहायता तो उनको मिलने दो। एक आखिरी सवाल सर, किसानों से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि आपने वो मीटिंग ली थी पूसा में जिससे काफी उम्मीदें थी कि जो लॉक जैम है वो टूटेगा। अब आप क्या कहते हैं सर, आपको क्या दिशा दिख रही है इसके? मुझे तो अभी भी आशा है कि मुद्दों पर चर्चा होगी और इस गतिरोध खत्म होगा। आप कोशिश करेंगे कि आप उनको बुलाएं दोबारा से? जरूर, कल प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कह दिया है, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अगर वो नहीं आए तो क्या होगा सर? मैं नहीं मानता, वो आएंगे और बातचीत भी होगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सो दैट ऑफ कोर्स वाज द होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह, जो आज तक से एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे। उन्होंने किसानों के बारे में बताया, कृषि कानूनों के बारे में बताया और इस बारे में भी बताया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा किस तरह से अपने आप को तैयार कर रही है ममता सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कैमरामैन संजय समीर के साथ पौलमी साहा, मिदनापुर से आज तक के लिए। तो मिशन बंगाल 200 पार अब की बार, और किस तरह की तैयारियां हैं, एक्सक्लूसिव बातचीत हम आपको दिखा रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में तैयारियां कैसी हैं, किस तरीके से इस 200 का टारगेट पूरा होगा, उस पर बातचीत की आज तक। तो मिदनापुर के बालेश्वरी में जहां पर किसान परिवार के बीच पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, सतनाम सिंह किसान जिसके परिवार के बीच पहुंचे, और फिर उसके बाद आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में मिशन बंगाल पर अमित शाह ने कहा कि जनता निराश है, इसीलिए लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्य इस बार 200 पार का है, क्योंकि सोनार बांग्ला का सपना ममता बनर्जी पूरा नहीं कर पाई, तो उसी लक्ष्य को लेते हुए इस बार 200 पार का लक्ष्य जो बीजेपी ने रखा है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। उन्होंने सीधे तौर पर सुरक्षा को लेकर भी बात कही। जब किसी पार्टी के अध्यक्ष की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जाता तो फिर ऐसे में इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। 300 कार्यकर्ता मारे गए 1.5 साल में, इसका जिक्र भी अमित शाह ने कहा। उन्होंने कहा लेकिन फिर भी हम डटे रहे, लक्ष्य की तरफ हम डटे रहे। परिस्थितियां जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से ही इलेक्शन कमीशन को आगे का निर्णय लेना चाहिए, फैसला लेना चाहिए।
सवाल किया गया कि 600 रैलियां ममता बनर्जी करेंगे। अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा कि लोकतंत्र है। और इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि कौन कौन लोग, यानी कि 10 के करीब ऐसे नेता बताया जा रहा है कि जो कि आज बीजेपी में शामिल होंगे। सुनील मंडल, बनश्री मैती, ये सभी लोग आज शामिल होंगे बीजेपी में। विश्वजीत कुंडू, उनके भी शामिल होने की खबर आ रही है। सैकित मांझा, ये सभी लोग शामिल होंगे। 3 मंच बनाए गए हैं और तीनों मंचों पर अलग अलग लीडर्स, अलग अलग नेता वहां पर होंगे। शीलभद्र दत्ता, सुखराम मुंडा, ये सभी लोग आज शामिल होंगे। और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जिस वक्त अमित शाह किसान के घर भोजन करने के लिए पहुंचे थे। हमारी सहयोगी पौलमी शाह की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त की अमित शाह वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। बहुत ही टिपिकल बंगाली स्टाइल का भोजन परोसा गया है उनको, जिसमें खीर भी है और रसगुल्ला भी है जो आखिर में परोसा जाएगा। जबकि मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद कटोरियों में पहले ही साइड में रख दिया गया है। और चावल जो है, रोटी का भी ऑप्शन होता है, पर बंगाली खाना ज्यादातर जो है वो चावल के साथ ही परोसा जाता है और खाया भी जाता है। और वही अमित शाह भी मजे लेकर इस वक्त खा रहे हैं। 2 तरह की दाल है जो बताया गया था और 2 तरह की सब्जी भी है जो परोसी गई है। और भाजा, इसे कहते हैं भाजा जिसे कहते हैं, जो कि फ्राइड होता है। जैसे आलू भाजा जिसे कहते हैं, वो आलू फ्राई होता है। तो पोटल फ्राई भी कहते हैं। पोटल भी है जो परवल है। आपको बता रही हूँ, शायद आपको लगेगा कि बहुत सारे आइटम्स हैं ये, बट ये बहुत बेसिक, सिंपल, टिपिकल, ऑथेंटिक बंगाली आइटम्स हैं जो आपको हर बार, अगर कोई बेसिक खाना आपको परोस रहा है, अचानक से भी किसी बंगाली घर में कोई मेहमान आ जाए तो इतना तो परोस ही देंगे आपको कि चावल, दाल, मूंग दाल होगी और फिर होगा आलू भाजा, पोटल भाजा। ये बहुत बेसिक होता है। ये सामान आपको आराम से बंगाली घरों में मिल जाएगा और इसी चीज को परोसा जाता है। ये शुद्ध शाकाहारी सिंपल सा मील है जो बंगाली फैमिलीज में परोसा जाता है। और स्पेशली वीकेंड पर भी इस तरह का खाना आपको नजर आएगा लोगों के टेबल्स पर लंच के दौरान, क्योंकि सिंपल खाना चाहते हैं लोग, लाइट खाना चाहते हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि उसी तरह का खाना परोसा गया है सनातन सिंह और उनके परिवार के द्वारा। अमित शाह के सामने भी वो खाना परोसा गया है उनको, जो वो काफी मजे से खा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय उनके बगल में बैठे हुए हैं, दिलीप घोष बैठे हैं और जो हम दिखा रहे हैं सनातन सिंह खुद बैठे हुए हैं बगल में भी उनके। तो आप देख रहे हैं कि अमित शाह जी ने कहा है और भाजपा ने भी कहा है कि सनातन सिंह खुद भी बैठे उनके साथ और खुद भी अपना भोजन ग्रहण करे, जो कि उनके परिवार की औरतों ने बनाया हुआ है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इमेज जो है नवजोत यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। किसान का घर है तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है इसमें। एक मैसेज इसमें से जा रहा है कि भाजपा जो है वो किसानों के साथ खड़ी है। भाजपा जो है वो किसानों को दूर करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी है। ये उस बैकग्राउंड में आता है कि जहां पर केंद्रीय सरकार और किसान जो है इस वक्त उनके बीच में एक तरह की तनातनी मची हुई है। दिल्ली एनसीआर बॉर्डर पे वो प्रोटेस्ट करते हुए बैठे हुए हैं पंजाब और हरियाणा के किसान। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है। ये सिर्फ केंद्र में जो हो रहा है या दिल्ली में जो हो रहा है उससे कनेक्टेड नहीं है। ये ममता बनर्जी की इमेज को भी चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर नवजोत। ममता बनर्जी को किसानों की नेत्री माना जाता है। ममता बनर्जी का अगर वामपंथी सरकार के खिलाफ फाइनल पुश रहा होगा, जिसके बाद 2011 में उनकी पार्टी पहली बार सत्ता में आई, तृणमूल कांग्रेस पहली बार सत्ता में आई, तो वो नंदीग्राम और शिंगूर के स्ट्रगल के बाद आया होगा। और नंदीग्राम और शिंगूर के स्ट्रगल्स क्या थे, वो एजिटेशन क्या था, जहां पर वो किसानों के साथ खड़ी थी। किसानों ने टाटा जैसी बड़ी कंपनी को कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, क्योंकि टाटा उनका मानना था कि उनकी जमीन हड़प रही है अपने नैनो फैक्ट्री के लिए। तो ये नंदीग्राम में हुआ, ये शिंगूर में हुआ। और वहीं से ममता का पॉलिटिकल करियर जो है, जो वो काफी वक्त से काम कर रही थी एक पॉलिटिकल अपना बेस बनाने के लिए, वो फाइनली जो फाइनल पुश था नंदीग्राम और शिंगूर के स्ट्रगल से आया है। बहुत इंटरेस्टिंग एक कनेक्शन आज के दिन का उस स्ट्रगल से भी है कि शुभेंदु अधिकारी, जिन माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी आज इसी प्रोग्राम के बाद, इस लंच के बाद, जब वहां पब्लिक रैली में अमित शाह पहुंचेंगे और वो उसे एड्रेस करेंगे, तो उस एड्रेस में शुभेंदु अधिकारी का जो है, शुभेंदु अधिकारी जो है वो उनका एसोसिएशन नंदीग्राम के स्ट्रगल के साथ ही है। नंदीग्राम वाले स्ट्रगल के साथ जो ममता बनर्जी ने कैंपेन शुरू किया था, वही कैंपेन शुभेंदु अधिकारी ने खड़ा किया था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।